लेकिन न्यूक्लियर वॉर का मल्टीवर्स और कहां है। सिर्फ यूरोप में ही नहीं बल्कि एशिया में भी न्यूक्लियर वॉर फ्रंट खुलने की आशंका बढ़ गई है और बाइडेन की पहली एशिया ट्रिप इसमें कैटलिस्ट का काम कर सकती है, क्योंकि बाइडेन की ट्रिप के दौरान चीन हाइपर एक्टिव मोड में आ चुका है। नॉर्थ कोरिया भी न्यूक्लियर और मिसाइल टेस्ट की प्लानिंग कर रहा है, इसलिए अमेरिका ने भी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को बढ़ा दिया है। पता चला है कि बाइडेन के साउथ कोरिया के दौरे से पहले ही उनका एरियल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एक्टिव हो चुका है। बाइडेन के एशिया पहुंचने के फौरन बाद यूएस मिलिट्री के E-4B डूम्सडे प्लेन ने जापान के ऊपर उड़ान भरी। न्यूक्लियर हमले की सूरत में प्रेसिडेंट बाइडेन की सिक्योरिटी के लिए डूम्सडे प्लेन एक्टिव हो चुका है, जो मोबाइल कमांड सेंटर की तरह भी काम कर सकता है। आसमान के साथ ही समंदर में भी बाइडेन के प्रहरी सुपर अलर्ट मोड में आ चुके हैं। पता चला है कि अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन जापान के योकोसुका नेवल बेस में रुकेगा। ये सारी तैयारियां चीन को काउंटर करने के लिहाज से की जा रही हैं, क्योंकि चाइना से भी बाइडेन के एशिया दौरे को लेकर सिग्नल देना शुरू कर दिया है। चाइना ने एक बार फिर साउथ चाइना सी के मुद्दे को हवा दी है। विवादित इलाके में एक बार फिर मिलिट्री एक्सरसाइज को अंजाम देना शुरू कर दिया है। चाइनीज PLA की तरफ से कहा गया है कि हेनान प्रोविंस में वॉर ड्रिल शुरू की जाएगी, जो कि सोमवार तक चलेगी। बाइडेन की वापसी तक वॉर प्रैक्टिस जारी रहेगी चीन की तरफ से। कहा तो यह भी गया कि इस वॉर ड्रिल के दौरान किसी दूसरे एयरक्राफ्ट और नेवल शिप को आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अब यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि बाइडेन का एशिया दौरा चाइना को टोन डाउन करने के इरादे से हो रहा है। चाइना के खिलाफ स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को एक्सप्लोर करने के लिए किया जा रहा है। अमेरिका क्वाड के तौर पर चाइना को काउंटर करने की तैयारी में है, ताकि यूक्रेन जैसा कोई सिचुएशन एशिया में क्रिएट ना हो जाए। लेकिन इस सब के बीच साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच भी न्यूक्लियर फ्रंट खुलने की आशंका बन गई है, क्योंकि अब साउथ कोरिया खुद को न्यूक्लियर डेटरेंट बनाने की मांग कर रहा है। क्या यूरोप के साथ एशिया तक न्यूक्लियर वॉर का खतरा बढ़ेगा? साउथ कोरिया में फिर न्यूक्लियर बम रखेगा अमेरिका? नॉर्थ कोरिया के खिलाफ साउथ कोरिया बनेगा न्यूक्लियर पावर? जंग का सबसे बड़ा कर्ज खुलेगा न्यूक्लियर मल्टीवर्स। न्यूक्लियर मल्टीवर्स मतलब एटम वॉर की आशंका वाले अलग अलग सेंटर्स। इससे ऐसे समझिए कि जिस वक्त रूस यूक्रेन वॉर के बीच यूरोप में न्यूक्लियर हमले का खतरा मंडरा रहा है, वहीं दूसरी तरफ एशिया में अलग अलग फ्रंट पर न्यूक्लियर डिफेंस की बात उसकी चर्चा होने लगी और साफ संकेत भी दिखाई देने लगी। पहले रूस ने बेरेंट सागर में न्यूक्लियर सबमरीन को काफी गहराई में उतारा। यह सबमरीन फिनलैंड स्वीडन से ज्यादा दूर नहीं, और यह डेवलपमेंट उस वक्त हुआ जब बाइडेन साउथ कोरिया पहुंचे। साउथ कोरिया अपने लिए न्यूक्लियर डिटरेंस की मांग कर रहा है। तीसरा संकेत तब मिला जब बाइडेन के दौरे से पहले ही उनका डूम्सडे प्लेन जापान पहुंच गया। और चौथा संकेत इंग्लैंड की संसद से आया, जहां एक सांसद ने कह दिया कि अगर ब्रिटेन ने रूस को उकसाना बंद नहीं किया तो फिर रूस न्यूक्लियर हमले की तरफ जा सकता है। इन संकेतों को डिटेल में समझने की जरूरत है। पहले एशिया के नए न्यूक्लियर सेंटर की बात। बाइडेन आज साउथ कोरिया पहुंच गए। इसी के साथ चर्चाएं तेज हो गई। क्या अब नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर कार्ड के लिए बाइडेन अमेरिका की पॉलिसी बदलेंगे? क्या 1991 के बाद एक बार फिर साउथ कोरिया की जमीन न्यूक्लियर डिटरेंस का काम करेगी? क्या कोरियाई द्वीप एटम पावर में तब्दील हो जाएगा? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति यून सुक योल न्यूक्लियर धमकियों का जवाब एटम पावर दिखाकर देना चाहते हैं। यून के सिक्योरिटी एडवाइजर्स के मुताबिक अब साउथ कोरिया अमेरिका के न्यूक्लियर अम्ब्रेला से आगे बढ़ना चाहता है। अमेरिका से एक्सटेंडेड डिटरेंस का सपोर्ट चाहता है। इसका मतलब कि कोरिया में अमेरिका के न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव हो जाए। इसी तरह की बात साउथ कोरिया के दूसरे सेक्शंस में भी सुनाई देने लगी। साउथ कोरिया के चोशन इल्बो अखबार में लिखा, यूक्रेन वॉर से पता चलता है कि न्यूक्लियर वेपन्स के काट न्यूक्लियर हथियार ही हो सकते हैं। अखबार ने यह भी लिखा कि साउथ कोरिया और अमेरिका के लीडर्स को नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर अटैक को देखते हुए प्रैक्टिकल तैयारियां करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोरिया की जमीन पर पहले कभी परमाणु वेपन्स नहीं थे। इसका अच्छा खासा इतिहास रहा है। आपको बता दें, अमेरिका ने रूस के साथ कोल्ड वॉर के दौरान साउथ कोरिया को 33 साल तक अपना न्यूक्लियर डिटरेंट बनाया हुआ था। यानी जिस तरह इस वक्त रूस के खिलाफ यूरोप में 100 एटम बम तैनात हैं, उसी तरह 1958 से 1991 तक साउथ कोरिया में भी अमेरिका के कई न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद थे। साल 1967 में तो कोरिया में अमेरिका के 950 एटम बम मौजूद थे। लेकिन सोवियत संघ के विक्टर के बाद अमेरिका ने कोरियाई पेनिनसुला को डीन्यूक्लियराइज करना शुरू कर दिया और 1991 में पूरी तरह अपने न्यूक्लियर वेपन्स हटा लिए।
हालांकि इसके बावजूद दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी अलायंस है, जिसके मुताबिक कोरिया पर हमले की सूरत में अमेरिका अपनी पूरी डिफेंस कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल करेगा, जिसमें न्यूक्लियर डिटरेंस की पॉलिसी भी शामिल है। लेकिन अब साउथ कोरिया को लगता है कि इस पॉलिसी से आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है। एक ऑप्शन तो यह है कि या तो साउथ कोरिया खुद न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करे या फिर अमेरिका उसे अपने न्यूक्लियर हथियारों का बेस दोबारा बना दे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।